नीट परीक्षा को लेकर आ रही है। चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई जाती है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। अदालत ने कहा कि वो छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बन भी जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे, उसे अन्यथा ना ले। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उस पर एक्शन लिया जाए। एक एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष नजर आए। कोर्ट ने एनटीए की जुड़ी याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ इस पर भी सुनवाई की जाएगी। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं, आइए उनसे ही समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि अगर परीक्षा करवाने में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और कोर्ट ने एनटीए को नसीहत दी है कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे, उसे अन्यथा न ले। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करे और बेहतर होगा कि उस पर एक्शन ले, ताकि एक एजेंसी के तौर पर छात्रों का, लोगों का एनटीए पर विश्वास कायम रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हमें इस बात का एहसास है कि छात्र कितने मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बनता है तो वो समाज के लिए, सिस्टम के लिए, लोगों की सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, हमें इस बात का भी एहसास है। तो कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो बेहतर होगा कि वो उसे स्वीकार करे और उस पर एक्शन ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी इस बात को लेकर के आग्रह किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि अभी भी परीक्षा रद्द किए जाने का विकल्प उसके सामने खुला है। अगर आगे चलकर याचिकाकर्ता कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर लेते हैं कि वाकई परीक्षा में धांधली हुई है तो ऐसी सूरत में कोर्ट परीक्षा रद्द करने का आदेश भी दे सकता है और ऐसी सूरत में जो इस दरमियान काउंसलिंग और जो बाकी प्रक्रिया है जाहिर तौर पर वो भी रद्द हो जाएगी। इस मामले में एनटीए की तरफ से पहले इस बात के लिए कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि जो 1563 छात्र हैं जिनको समय बर्बाद होने की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उन छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनकी नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। छात्रों का यह कहना है कि जब परीक्षा में ही धांधली हुई है, जब पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जब मन पसंदीदा सेंटर चुनने के लिए रिश्वत दी गई है, जब इतने बड़े स्तर पर धांधली की बात सामने आ रही है तो फिर 1563 छात्रों की नहीं बल्कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। बहरहाल इन याचिकाओं में जहां पर यह मांग की गई है उन पर सुप्रीम कोर्ट अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तो कुल मिलाकर एक तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिस पर पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी अरविंद सिंह।